नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र तथा राज्यों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले कुछ सालों में रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और अन्य सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी। देश में अब तक 90 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में खान विभाग ने पिछले 6 महीने में 2410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संकलित किया। और प्रदेश में अब तक 19 जिलों में सामान्य और 11 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र और राज्यों से स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण भारत का उद्देश्य है। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और युवा हस्तियों से स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता बढ़ाने को कहा। एक अन्य कार्यक्रम में श्री नायडू ने कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय स्तर पर आक्रामक अभियान चलाने और नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश में कैंसर इलाज केंद्र जिला और उपमंडल स्तर पर बनाए जाने चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पाली जिले के दौरे पर रहे। श्री वैष्णव ने अजमेर, अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई डिवीजन के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे की चाहे हो, कम्युनिकेशन की हो, पोस्ट की हो, एकदम आपको सबको ध्यान है। मोदी जी का सपना है अंत्योदय का सपना। गरीब से गरीब क्षेत्र में, अवहेलित क्षेत्र में, वंचित क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने की बात है, उसके लिए हम सब प्रयत्नरत हैं। और आपने देखा पिछले 7 साल में रेलवे में सफाई, पंक्चुअलिटी, ट्रेनें साफ है, स्टेशन साफ है, तो वो सब अब और भी अधिक मात्रा में आगे जाएंगे। श्री वैष्णव ने पाली में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने फालना में आयोजित एक समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। विद्युत मंत्रालय ने बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली योजना के तहत नए नियम जारी कर दिए हैं। अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क विकास और वसूली नियम 2021 से बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार होगा। साथ ही देशभर में बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत होगी। देश में अब तक 90 करोड़ 66 लाख 71 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल कोविड के करीब 22 हजार नए रोगियों की पुष्टि हुई और 26 हजार मरीज ठीक हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगभग 98% हो गई है। इधर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 66 लाख 58 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज करीब 37,780 टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खादी वस्त्रों और हस्तशिल्प को अपने जीवन में शामिल करने का आग्रह किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में इनकी खरीद से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महात्मा गांधी को विशेष श्रद्धांजलि भी होगी, उन्हें खादी से विशेष लगाव था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारत प्रथम विदेश नीति विश्व गुरु। ये कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। राज्य में खान विभाग ने पिछले 6 महीने के दौरान 2,410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व इकट्ठा किया है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्व संकलन का ये नया रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई करते हुए 4,818 वाहन और मशीनरी जब्त कर करीब 36 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इसमें करीब 21 करोड़ रुपए की राशि की वसूली अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करते हुए वसूल की गई। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज वर्चुअल माध्यम से जालौर में जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता क्लिनिक खुल जाने से क्षेत्र के करीब 20 से 25 हजार नागरिकों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जनता क्लिनिक पर करीब 325 तरह की दवाइयां और 8 तरह की जांचें निःशुल्क करवाई जा सकेंगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अब तक जयपुर में 12 और जोधपुर में 4 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कारण नए क्लिनिक खोलने का काम आगे नहीं बढ़ पाया था। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही अब प्रदेश में जनता क्लिनिक चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत आज स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई निरीक्षकों का सम्मान किया गया। इसके अलावा एक निजी संस्थान की ओर से पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल रैली भी निकाली गई। सवाई माधोपुर में वन विभाग की ओर से मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत आज चित्रकला प्रतियोगिता हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने वन और वन्य जीव संरक्षण का संदेश देते हुए चित्र बनाए। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का निःशुल्क भ्रमण भी कराया गया। अजमेर में महोत्सव के तहत राजकीय संग्रहालय में विकास प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें अजमेर में अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी पोस्टर्स के माध्यम से दी गई। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से महिला साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। पुरस्कार की थीम सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में महिला उद्यमियों का योगदान है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं आजादी का अमृत महोत्सव के लिए लूणी क्षेत्र जोधपुर से नूर खान बोल रहा हूँ। दीवो तो रातू जगे बुझ जावे प्रभात, सूरा दीवा दे सारा रोज जगे दिन रात। दीवो तो रातू जगे बुझ जावे प्रभात, सूरा दीवा दे सारा रोज जगे दिन रात। नमन करा सोवार भातरा कण कण ने, जय जय वीर जमान रोपिया पगरण में। सुत गयो हित दे सारे हरे क्यो बंधु समाज, मां नहीं हरे की जन्मदिन चटरी हरे की आज। जय हिंद, जय भारत।
इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। गंगानगर जिले के घरसाना में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण में से सिंचाई पानी और रेगुलेशन तय करने की मांग कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक और उदयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश राजधानी जयपुर में दर्ज की गई। इसके अलावा टोंक जिले के लांबा हरिसिंह में 6.5, कोटा के सांगौद और चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 6-6 सेंटीमीटर, उदयपुर के कानोड़ में 4.5 सेंटीमीटर बरसात हुई। बांसवाड़ा में आज करीब आधे घंटे मूसलाधार पानी बरसा। माही बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 19 जिलों में सामान्य, 11 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। चूरू जिले में असामान्य रूप से अधिक बारिश हुई है। वहीं श्रीगंगानगर और सिरोही जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। राज्य के 727 में से 189 बांध पूरी तरह भर गए हैं, जबकि 280 बांध आंशिक रूप से भरे हैं और 236 बांध अभी खाली हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज अलवर, भरतपुर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। राजसमंद में विश्व प्रकृति दिवस के अवसर पर आज पीपलांतरी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल की अध्यक्षता में प्रकृति प्रेमियों ने अपने विचार व्यक्त किए। दौसा जिला कारागार में अपराधी सुधार दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों से शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 5 अक्टूबर से बर्डिंग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WWF, पर्यावरण विशेषज्ञ और वन विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान पक्षियों और पर्यावरण पर विभिन्न सत्रों में व्याख्यान होंगे और घना उद्यान के गाइड्स और विद्यार्थियों को तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी। 8 से 10 अक्टूबर तक पक्षियों की प्रजातियों की गणना भी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र तथा राज्यों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक 90 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में खान विभाग ने पिछले 6 महीने में 2410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संकलित किया है। और प्रदेश में अब तक 19 जिलों में सामान्य और 11 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।